हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2022 का जो पहला पेपर था उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज पहला पेपर था निबंध का। इसमें 3 घंटे निर्धारित होते हैं और 250 नंबर का निबंध होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम निबंध के टॉपिक को देखते हैं। सभी लोग बता रहे काफ़ी टफ थे, क्योंकि पिछले साल जब मैंने दिया था तभी भी सारे के सारे निबंध थे 8 के 8, वो फिलोसफिकल बेसिस पे आए थे और इस बार भी पूरे फिलोसफिकल बेस पर आए हैं। तो साथियों, सेक्शन ए के अंदर 4 निबंध आते हैं, उसमें हमें एक लिखना होता है, और सेक्शन बी में भी 4 निबंध आते हैं, उसमें भी हमें एक लिखना होता है। तो इस तरह से हमें 2 निबंध लिखने की आवश्यकता होती है। 125-25 नंबर के 250 नंबर का ये पेपर होता है। तो हम सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर देखते हैं कि किस तरह से निबंध पूछे गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक था आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में फॉरेस्ट वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। तो ये था। उसके बाद में दूसरा था कवि पोइट्स संसार के अनअधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। तो ये काफ़ी ये भी अलग से टॉपिक था, तो इसे भी हमें देखने की आवश्यकता थी। उसके बाद में तीसरा था इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। तो ये भी एक फिलोसफिकल टॉपिक ही था। उसके बाद में जो अगला है वो था कि जहाज़ बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए वो होता ही नहीं है। कि जो जहाज़ है वो जो इसका बंदरगाह बना होता है उसमें ये सुरक्षित होता है, लेकिन ये तो उसके लिए बना ही नहीं होता है, क्योंकि उसे तो समुद्र के अंदर यात्रा ही करनी होती है। तो इस तरह से ये फिलोसफिकल टॉपिक चारों के चारों थे, तो एक तो इसमें से लिखना ही होता था। तो ये जो फॉरेस्ट वाला है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था, आराम से हम लिख सकते थे। उसके बाद में जहाज़ वाला था, तो ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक था, हम इसे लिख सकते थे। उसके बाद में हम देखते हैं कि सेक्शन 2 सेक्शन बी, तो इसमें भी 4 ही टॉपिक दिए हुए हैं, 4 में से कोई एक लिखना होता है। तो हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। तो पहला था कि छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज़ शाइनिंग। तो ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक था। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। आप उस नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, क्योंकि या तो उस नदी को आप पार कर जाओगे या उसमें डूब जाओगे। तो यानी एक बार नदी के अंदर आप उतर सकते हो, बार बार नहीं। उसके बाद में तीसरा टॉपिक था 7 नंबर पर, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक था कि मुस्कुराहट ही हर जितनी भी असमंजस होती है, उसमें जितनी भी अस्पष्टता होती है, वहाँ पर मुस्कुराहट ही सबसे बेस्ट माध्यम माना जा सकता है। उसके बाद में लास्ट है कि केवल इसलिए ही आपके पास विकल्प है, इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। कि जितने विकल्प है उसमें से कोई भी ठीक हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, कोई अन्य विकल्प भी हो सकता है। तो इस तरह से ये 8 टॉपिक थे वो पूछे गए थे। तो 8 टॉपिक की फिलोसफिकल थे, तो काफ़ी दिक्कत आई होगी।